नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कंटेंशियस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को डाउट होगा कि जब भी इजराइल में कुछ होता है, पैलेस्तीन में कुछ होता है, जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके ऊपर कुछ हमला होता है, कोई भी चीजें होती हैं, तो अचानक से आपको जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर से रिएक्शंस देखने को मिलता है। मतलब यूजुअली आप कह सकते हो कि जो इजराइल है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम वर्ल्ड। तो कारण क्या है? क्या कभी हमने इसके बारे में सोचने की कोशिश की? उनकी मूलभूत समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से यहां पर अक्सर टकरार देखने को मिलता है? मुस्लिम वर्ल्ड हमेशा क्यों रिजेक्ट करते हैं इजराइल को? इसके कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा और समझने की ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कोशिश करेंगे। और इसमें जो एक बहुत बड़ा कारण है यहां पर ग्रेटर इजराइल का भी आता है। तो ग्रेटर इजराइल एग्जैक्टली क्या है उसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है, ऐप डाउनलोड, एवरीथिंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्रेटर इजराइल का मतलब क्या है। इजराइल तो हम देखते हैं ना, यहां पर इस तरह का मैप होता है इजराइल का। तो देखो, दिल्ली में आप रहते हो या फिर आपको पता होगा किसी भी एरिया के अंदर अगर हम ग्रेटर लगा देते हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, तो नोएडा से और ज्यादा ब्रॉडर एरिया, ज्यादा बड़ा एरिया, उसी को हम ग्रेटर नोएडा कहते हैं। उसी प्रकार से जो ग्रेटर इजराइल है यह भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जो कि समय समय पर चेंज होता रहा है। पूरे इतिहास में अगर आप देखोगे तो अलग अलग पर्संस के द्वारा जो डिजायर है इजराइल का वो और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर आप डेफिनेशन देखो, जो कॉमन डेफिनेशन प्रेजेंट में बताई जाती है वो यही है कि इजराइल का ये जो पर्टिकुलर लैंड आप देख रहे हो, इसके साथ साथ जहां पर अभी पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, जैसे वेस्ट बैंक हो गया और जो गाजा पट्टी हो गया, अभी के हिसाब से इसी को ग्रेटर इजराइल के तौर पर देखा जाता है, राइट। और पहले की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो यहां पर जो ट्रांस जॉर्डन है, मतलब इसके बगल वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये जॉर्डन का एरिया हो गया, ये भी आना चाहिए, ऊपर का लेबनान हो गया, मतलब कि और ज्यादा वाइडर एरिया में पहले आना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है आज के डेट में ये पॉसिबल है नहीं, और इसी की वजह से प्रेजेंट में जो कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है ग्रेटर इजराइल का, वो जो पैलेस्टीनियन लैंड है और यहां पर जो इजराइल है उन दोनों को मिलाकर देखने की बात कही जाती है। तो ये तो आपका ग्रेटर इजराइल हो गया। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा क्योंकि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहां पर वो है कि रिएक्शंस कैसे आते हैं। तो यहां पर जब भी कुछ होता है, वेन एवर एनीथिंग हैपेंस इन पैलेस्टीन, जो मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड है वहां से आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगा। और कई बार जो रिएक्शन है वो वायलेंट भी टर्न हो जाता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कई जगह प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से जो अभी रिसेंटली अल अक्सा मस्जिद के अंदर यहां पर जो भी इजरायली ट्रूपर्स के द्वारा रेड किया गया था, यहां पर जो भी चीजें हुई थी आपकी, उसी की वजह से आप देखोगे तो पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। मैं यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा सकता हूं। इराक हो गया, वहां पर प्रोटेस्ट हुआ। जर्मनी के अंदर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। जो यहां पर ग्रीस है वहां पर भी प्रोटेस्ट हुए, स्पेशली मुस्लिम्स के द्वारा, और जो लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। लंदन के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, काफी ज्यादा जो पूरा स्ट्रीट वगैरह है वो भर गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिला, और इवन भारत के अंदर भी आप देखोगे तो कश्मीर में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला, और जहां पर 21 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था वहां पर पुलिस के द्वारा। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार कारण क्या है, मतलब कि इतना ज्यादा अचानक से क्यों यहां पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसकी कुछ मूलभूत चीजें हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ 3-4 कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है यहां पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो प्रेजेंट में जो जूइश स्टेट है दैट इज इजराइल, और जो आइडियोलॉजी है ज़ायोनिस्ट आइडियोलॉजी है, अलॉन्ग विथ आप कह सकते हो कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स इस समय इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट में कॉन्टेक्स्ट है, इजराइल स्टेट का होना, ज़ायोनिस्ट आइडियोलॉजी का होना, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, ये लोग पूरी तरह से जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा एक कॉलोनाइजर्स के तौर पर देखा जाता है। मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने अरब वर्ल्ड में आकर हमारे लैंड को कॉलोनाइज करने की कोशिश की है। तो इसकी वजह से जो सेंसिटिविटी है वो इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा बढ़ जाती है, और यहां पर प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको डिस्प्लेस किया गया, वहां से हटाया गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जिस सिचुएशन में वो लोग रह रहे हैं पैलेस्टीनियंस, चाहे गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक के अंदर, तो इसकी वजह से भी एक कनेक्शन जुड़ जाता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। और यहां पर जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इधर से रिएक्शंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पहली चीज। दूसरा जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था वो था ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके पास काफी ताकत है, इजराइल को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। तो ज्यादातर अगर आप मत देखोगे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो लैंड पर आए हैं, इजराइल आया है, जोइश आए हैं, स्पेशली पिछले 100 साल में जब
ये भी बात सही है कि जूस के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था। जर्मनी हो गया, हिटलर ने किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया। तो उसके बाद से जब भी आप देखोगे तो उनका आना स्टार्ट हुआ है काफ़ी बड़ी मात्रा में इस पूरे रीजन के अंदर। तो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक डर ये रहता है कि वो सिर्फ अरब लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हो सकता है उनका जो मेन मकसद है वो ग्रेटर इजराइल हो। और ग्रेटर इजराइल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर और ज्यादा जो लैंड है उसको कैप्चर करने की कोशिश करना, और इसी की वजह से ये एक तरह से आग में पेट्रोल डालने का काम करता है, कुछ ऐसा ही है। तो यहां पर जो इजराइल है वो तो है ही है, लेकिन ग्रेटर इजराइल के जब कॉन्सेप्ट अक्सर आप सुनते होंगे, इनफैक्ट आप कमेंट सेक्शन में कई बार देखना काफी लोग सपोर्ट करते हैं ग्रेटर इजराइल लिखकर आता रहता होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से यहां पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको अनएक्सेप्टेबल है कि किस तरह से आप अरब लैंड पर इस तरह आकर कॉलोनाइज कर सकते हो और ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं। दूसरा कारण हो गया। तीसरा यहां पर जो कनेक्शन है, कनेक्शन को समझने की कोशिश करिए जेरूसलम के साथ, क्योंकि जेरूसलम में स्पेशली जो ओल्ड सिटी है ईस्ट जेरूसलम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो एग्जिस्टेंस है बैतुल मकदिस का, बैतुल मकदिस मतलब ये जो पूरा कंपाउंड आप देख रहे हो जहां पर अल अक्सा मॉस्क देखने को मिलेगा, यहां पर अल अक्सा मॉस्क हो गया आपका, और ये वाला आप देख रहे हो डोम ऑफ रॉक हो गया। तो काफी ज्यादा आपको कनेक्शन यहां पर देखने को मिलेगा, और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए क्योंकि ये उनके लिए पहला किबला था बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद स्टार्टेड ऑफरिंग प्रेयर्स। मतलब यहां पर जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो मक्का की तरफ, मक्का में आपका जो काबा है उस डायरेक्शन में जब वो प्रेयर करना स्टार्ट किया उसके पहले यहां पर आप देखोगे तो ये पहला किबला हुआ करता था, मुस्लिम्स के लिए पहला है, और इसकी वजह से उनका कनेक्शन यहां पर ज्यादा जुड़ जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद जब वहां से आए थे और यहां पर उन्होंने 1,24,000 प्रॉफिट्स को एक तरह से लीड किया था, और फिर वहां से बताया जाता है कि वो अपने हेवन की जर्नी स्टार्ट कर दिए गए थे। अल अक्सा मॉस्क के वहां से प्रेयर करने के बाद वो अपनी हेवन की जर्नी स्टार्ट कर दिए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ज्यादा मेमोरी के तौर पर देखा जाता है मुस्लिम्स में, यहां पर एक प्रकार का जो फेथ है वो बहुत आ जाता है, और स्पेशली वो मुस्लिम जो इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनके अंदर एक नेचुरल एक भावना जो है वो सामने निकल कर आ जाती है। और जब भी इस तरह के रेड आपको देखने को मिलेंगे तो वाइड स्प्रेड आपको मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कंडेमनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक और कारण हो गया। और यहां पर एक और मैं आपको कारण बताता हूं, वो है आपका जो पूरा मुद्दा है पैलेस्टीनियंस का, उसको जिस प्रकार से एड्रेस किया गया है। बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे तो यहां पर जितने भी वेस्टर्न पावर हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं पूरे विश्व के अंदर, चाहे यूएसए हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस, रशिया, कोई भी अगर आप देश देखोगे ना तो उन्होंने ज्यादातर जो इशू है वो इजराइल को सॉल्व करने में लगाई है। मतलब जो इशू का जो सेंटर पॉइंट है वो हमेशा इजराइल रहा है। यहां पर जो पैलेस्टीनियंस का कॉज है, जो लोग पहले जो रह रहे थे काफी समय से, उनका वहां पर क्या होगा इसको लेकर एड्रेस नहीं किया गया। मतलब एक प्रकार से जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं वो नॉन एंटिटी बनकर रह गए हैं। ठीक है, और इसी की वजह से यहां पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न पावर को इस तरह से देखते हैं कि क्या जो सोल्यूशन लाया जा रहा है क्या वो एक्चुअल में सोल्यूशन है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये एक जो एड्रेस करने की क्षमता है, जो इशू को सुलझाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर बहुत ज्यादा डाउट होता है मुस्लिम कंट्रीज में। तो ये सारे कारण है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे यहां फिर जूइश क्लेम का क्या है। ये बिल्कुल बात सही है। अगर आप जूइश का क्लेम देखोगे, उनका मानना है कि एंसेस्टर्स हमारे यहां पर रहा करते थे, इस लैंड पर रहा करते थे, और इनफैक्ट ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप क्रिश्चियनिटी ले लो या फिर आप इस्लाम ले लो, कोई भी फेथ ले लो, सबसे पहले अगर वहां पर किसी का अगर चीजें स्टार्ट हुई थी वो आपका जूस से ही स्टार्ट हुआ था, और फिर काफी लंबे समय तक जो जूस हैं वो आपका एग्जाइल में रहे थे। और उसके बाद जैसा मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 2 का समय था या फिर उसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफी बड़ी मात्रा में वो इस लैंड के अंदर आने लग गए थे। और ये जो आपका क्लेम है कि हमारे एंसेस्टर्स रहा करते थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये आप जितने भी होली टेक्स्ट हैं, चाहे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज्म हो गया, सभी के होली टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो होली बुक ऑफ इस्लाम है कुरान, उसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है किस तरह से जो जब वो जा रहे थे, मक्का जा रहे थे, तो ज्यूज के साथ इंटरेक्शन हो रहा था। मतलब कि जब इस्लाम फॉर्म हो रहा था उस समय ऑलरेडी वो लोग काफी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट थे, इस बात को कोई डिनाई नहीं करता है। लेकिन यहां पर जब जो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की वो ये क्वेश्चन पर था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है पैलेस्टीन के अंदर, इजराइल के अंदर, तो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से आवाज क्यों उठती है। तो वो जो क्वेश्चन है आई होप कि मैंने सॉल्व करने की आपको बताया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर सोल्यूशन क्या हो सकता है, बिना सोल्यूशन के कोई भी टॉपिक अधूरा रह जाता है। यहां पर क्या कर सकते हैं हम यहां पर इस पूरे ह्यूमैनिटेरियन इशू को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहां पर कोई बहुत बड़ा
जादू की तो छड़ी है नहीं कि तुरंत अचानक से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं आप यूं समझिए कि सबसे पहले तो इजराइल और वेस्टर्न सपोर्टर्स को, वेस्टर्न पार्ट्स को समझना पड़ेगा कि हिंसा, एग्रेशन दिखाकर कोई चीजें नहीं हो सकती है। यहां पर पैलेस्टीनियन पीपल के खिलाफ अगर जिस प्रकार से बॉम्बिंग और ये चीजें होंगी तो ये सॉल्यूशंस कभी निकलेगा ही नहीं और ज्यादा यहां पर एग्रेशन होगा। और सेम उसी प्रकार से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भी जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से गाजा से यहां पर रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ये भी सही नहीं है। दोनों तरफ से सबसे पहले तो यहां पर कामलेंस आने की जरूरत है, यहां पर शांति रखने की जरूरत है। एक बार वायलेंस को लेकर एग्रीमेंट हो गया कि हम दोनों तरफ से वायलेंस नहीं करेंगे, तभी तो बातचीत का दौर खुलेगा, क्योंकि जब तक वायलेंस चलता रहेगा बातचीत तो हो ही नहीं सकती है। तो एक बार ये हो गया, उसके बाद हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर ला सकते हैं जहां पर डायलॉग हो सकता है और जो लैंड है जिसके ऊपर डिस्कशन होगा, देखो इसमें भी थोड़ा सा डिबेट आप बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि 1967 के पहले जो है जिस प्रकार से हिस्सा था उसके हिसाब से हमें अब उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन काफी लोगों का यह भी कहना है कि 1948 में जब इजराइल फॉर्म हुआ था उसके पहले जो लैंड था, मतलब आप ये देख सकते हो 1946 में इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया जाता था, यहां पर पैलेस्टीन था काफी हद तक, और जो यूएन प्लान आया था काफी लोगों का कहना है कि उस हिसाब से होना चाहिए। तो यूएन प्लान आप देख सकते हो यहां पर काफी बड़ा हिस्सा है, गाजा स्ट्रिप आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पर वेस्ट बैंक हो गया, पैलेस्टीनियंस को काफी बड़ा हिस्सा है यहां पर। लेकिन 1948 में जो वॉर हुआ था, पहला अरब देशों के साथ वॉर हुआ था, उसमें काफी बड़ा हिस्सा इवन जो जेरूसलम है, क्योंकि 1948 के प्लान में जो यूएन का प्लान था 1947 का, उसमें जेरूसलम को एज ए इंटरनेशनल सिटी बनाने की बात कही गई थी। लेकिन 1948 में जो वॉर हुआ उसकी वजह से वेस्ट बैंक का बहुत सारा हिस्सा यहां पर चला गया इजराइल के पास, और गाजा स्ट्रिप का भी बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। और फिर आगे चलकर क्या होता है, 1967 में यह हिस्सा तो पूरी तरह चला जाता है। अब देखो बहुत ही कम हिस्सा बचा है, जेरूसलम पूरा यहां पर एक तरह से इजराइल के पास आ चुका है। और तो इसको लेकर आप कह सकते हो कि 1967 में जब वॉर हुआ था उसके पहले ये वाला जो पोजीशन था उसके हिसाब से या तो डिस्कशन हो सकता है, मतलब जिस भी प्रकार से इसके ऊपर एक अलग डिबेट हम कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिली होंगी, प्रॉब्लम्स क्या है, ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप कि ये सब मैंने एड्रेस करने का आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम, जी हां याद रखिएगा, पहली बार इजराइल ने किसी अरब देश के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की थी इन द ईयर 1979। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से देश के साथ ये पीस ट्रीटी साइन की गई थी? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, और भी कई सारे सोशल मीडियाज पर आप उनसे इस पर कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम से और फेसबुक से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं या फिर यूपीएससी की पूरी तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको जितनी भी जानकारी है, ऐप डाउनलोड सभी कुछ वहीं से मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।